राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग को मैं एकादशी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सारा सनातनी भाई लोग के लिए है, बहन लोग के लिए है, बुजुर्ग सारा लोग के लिए है। एकादशी का व्रत सारा बच्चा से लेकर बूढ़ा से लेकर हर इंसान को एकादशी रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ये व्रत है कि ये भगवान के धाम, जो इस व्रत को कर लेता है सीधे भगवान को धाम जाता है। इसलिए सारा लोग को एकादशी रहना चाहिए, सब लोग को एकादशी करना चाहिए। अब 18 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। मैं उसके बारे में, उसकी कथा मैं सुनाती हूँ, सब लोग सुनिए और सब लोग एकादशी रहिए। जितना भी कृष्ण भक्त लोग हैं, विष्णु भक्त लोग हैं, राम भक्त है, शिव भक्त है, सब लोग रखिए एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी सब लोग रखिए। मैं एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ, सुनिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह मेरा परम वचन सुनिए कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे सुव्रत, ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। ये मुझसे सदा कहते हैं कि वक्राकोदर तू भोजन मत कर। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्साह है, अर्थात मुझसे भूख नहीं रुकती है। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है। भीमसेन का यह वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है, नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ कि हे मुने, एक बार के भोजन से भी मुझे नहीं पा जाएगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो उपवास कैसे होगा। वृक नाम जो अग्नि है वह सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत में सामर्थ हूँ जिससे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे। व्यास जी बोले, हे निराधीप, तुमने मुझसे मनुष्य के दौर और मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और क्लेश के बिना भी बहुत सा फल मिलता है, और जो सब पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ, जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता वह नरक को नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत हो बोले। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं, व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो यत्न से उनका निर्जला व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। याचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल ले, अर्थात जिसमें मासे भर का सुवर्ण डूब जाए वह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गौ के कान के समान किए हुए हाथ से एक मासे के प्रमाण भर जल पिए, उसे न्यून या अधिक होई तो मध्यपान के समान है। यन का भोजन ना करे, अन्यथा व्रत भंग होता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन ना करें और ना जल पिए। जो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी
द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान करें, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। सर के मध्य में जो एकादशी होती है, उन सब का फल इस एकादशी में प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और अस्मार्त संस्कार भी नहीं है, और दृष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो है ही नहीं। ये वायुपुत्र मुझसे बहुत क्या कहूँ, दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन ना करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करें। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे विक्रोदर, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान पुण्य होता है और सब दानों में से जो फल होता है, हे विक्रोदर, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त होता है जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल होता है। इस एक ही एकादशी के व्रत से धन धान्य बल आयु को देने वाली है और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियां हैं, उन सबका फल प्राप्त होता है। हे नारद व्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है, और बड़े निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और अस्मार्त संस्कार भी नहीं है, और दृष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो है ही नहीं। ये वायुपुत्र मुझसे बहुत क्या कहूँ, दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन ना करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करें। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे विक्रोदर, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान पुण्य होता है और सब दानों में से जो फल होता है, हे विक्रोदर, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त होता है जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल होता है। इस एक ही एकादशी के व्रत से धन धान्य बल आयु को देने वाली है और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियां हैं, उन सबका फल प्राप्त होता है। हे नारद व्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है, और बड़े सिर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयंकर फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं आते। पीतांबर धारण किए हुए सौभाग्य स्वरूप चक्र हाथ में लिए हुए, जिनका वेग मन का समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए सब यत्न से यह निर्जला उपवास करना योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करके मनुष्य पापों से छूट जाता है। जन्मेजय यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसलिए सब पापों को शांति के लिए यत्न सहित हरि के पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जलजित व्रत करूंगा। हे अनंत दिन देवेश, तुम्हारे अवसर से दूसरे दिन भोजन करूंगा। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर हुए सब पापों को नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों का वश करना है, इसके द्वारा व्रत करे। सुमेरु और मंद्राचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेट के सुवर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का भी नियम करता है, वही पुण्य का भागी है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति पहर में स्नान दान जप होम करता है, वह करोड़ पल सुवर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। वह सभी अक्षय कहा जाता है। यह कृष्ण के वचन है। हे नृप, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो यज्ञ धर्म का कोई प्रयोजन और विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। निर्जला के दिन जो सुवर्ण यानी वस्त्र दिया जाता है,
कुरुवंश में श्रेष्ठ व सब देने वाले का क्षय होता है, और जो एकादशी को यन भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल होता है और मनुष्य और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्रह्म हत्यारा, मध्यपी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला है, इन पापों से, इन सब में से जो उसे सुनो, जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है से उसे सुनो। श्रद्धा तथा धर्म द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह करना चाहिए कि जल साई का पूजन करे और जलमयी धेनु का दान करे। हे नृप श्रेष्ठ, अथवा प्रत्यज गौ का दान करे अथवा धृत की धेनु का दान करे। उसके साथ में नाना प्रकार के मिष्ठान यन देकर दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उसके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले हरि संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, उनके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया, वे परमात्मा और दुराचारी है, इसमें संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुष पीछे की और 100 आगे के आप समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्रि में जागरण और हरि का पूजन, यन, जल, गौ, वस्त्र, शया और सुंदर आसन, कुंडल, कमंडलू और छत्र एवं निर्जला एकादशी के दिन देने वाले और जो उत्तम पात्र ब्राह्मणों को उपनाह अर्थात जूतों का दान करते हैं, वे सुवर्ण के विमान में चढ़ के निश्चय विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और जो कहते हैं, वे दोनों स्वर्ग को जाते हैं। जी वाली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही फल एकादशी कथा सुनने से प्राप्त होता है। दातुवन करके नियम करे कि आज एक एकादशी का निराहार व्रत करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल ना पिए। जय श्री कृष्णा। जय एकादशी माँ की जय। सब लोग एकादशी रहिए, निर्जला एकादशी। सब लोग, मैं चाहती हूँ कि जो जैसे मैं करती हूँ, मेरे गुरुजी के परिवार करते हैं, वृंदावन के गौरी गोपाल परिवार से मैं हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे गुरुजी से जुड़िए, मेरे गुरुजी की कथा सुनिए और मेरे गुरुजी के परिवार के हिस्सा आप लोग भी बनिए। सब लोग एकादशी रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।